हाय डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक पूजा मैम। मैं आज आपको आंसर वाली डब्ल्यूएच फैमिली का यूज़ बताऊंगी, बट इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन वाली डब्ल्यूएच फैमिली और आंसर वाली डब्ल्यूएच फैमिली इन दोनों में कंपेयर करके इनमें डिफरेंस बताऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन वाली डब्ल्यूएच फैमिली है उसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो उसमें सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच वर्ड लिखना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मीन्स होता है सहायक क्रिया जो वाक्य को बनाने में सहायता करती है। ठीक है, जैसे डू डज, इज आर एम, हैज हैव, हैड, वॉज वर, या फिर हैड, शेल विल, शेल बी, विल बी, शेल हैव, विल हैव, एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम आंसर वाली डब्ल्यूएच फैमिली है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो डब्ल्यूएच वर्ड, फिर उसके जस्ट बाद आएगा सब्जेक्ट। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सब्जेक्ट आएगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता। कर्ता मीन्स जो कार्य को करता है या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे क्वेश्चन वाली फॉर्म का। तो व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ व्हाट का मीन्स क्या है, ये क्या कैसे बना वो बताती हूँ पहले आपको। देखो यहाँ डब्ल्यूएच वर्ड है, इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसलिए यहाँ व्हाट का मीन्स क्या हुआ। ठीक है ना, तो तुम क्या कर रहे हो। आंसर वाले फॉर्म में देखेंगे व्हाट यू आर डूइंग, तो यहाँ डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ इसका मीन्स हो गया जो। ठीक है, तो जो तुम कर रहे हो, जो भी काम, उसके लिए। तो इस तरह से हमें इसको बारीकी से देखना था। अब देखेंगे हम आंसर मीन्स जवाब वाली डब्ल्यूएच फैमिली में डब्ल्यूएच वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, अब आंसर वाली डब्ल्यूएच फैमिली के हिंदी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिख दो, फिर पर्सन में दिए गए जो हिंदी का सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वापस देखते एक बार हमने कि जैसे हमने क्वेश्चन वाले डब्ल्यूएच फैमिली और आंसर वाले डब्ल्यूएच फैमिली इन दोनों को देखा। इसमें देखो डब्ल्यूएच वर्ड है जो एकदम सेम है, फिर भी क्वेश्चन वाले डब्ल्यूएच फैमिली और आंसर वाले डब्ल्यूएच फैमिली उनमें डिफरेंस आया तो केवल स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि जब डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो क्वेश्चन वाले स्ट्रक्चर में आएगा, और डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आया तो वो आंसर वाली स्ट्रक्चर में आएगा। फिर डब्ल्यूएच वर्ड अब हम देखेंगे आंसर देने पर डब्ल्यूएच वर्ड का यूज ऐसे करें। तो पहले एक तरफ हमने डब्ल्यूएच वर्ड लिखा है, उसके बाद में क्वेश्चन फॉर्म में क्या बोलेंगे, इनका मीनिंग क्या होगा, फिर आंसर फॉर्म में इनका मीनिंग क्या होगा वो देखना है। तो पहले देखेंगे WHAT व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, इसका यूज सामान के लिए करेंगे और इसका मीन्स आंसर में जो होगा। ठीक है, फिर WHO हु मीन्स कौन, इसका यूज इंसान के लिए करते हैं, हु का यूज, इसका मीनिंग यहाँ जो होगा। ठीक है, WHY वाई मीन्स क्यों, आंसर में इसका जो मीनिंग होगा वो होगा जो। फिर WHEN वैन, वैन मीन्स कब, आंसर में इसका मीनिंग होगा जब। फिर WHERE वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, और आंसर में इसका मीनिंग होगा जहाँ। फिर HOW हाउ, हाउ मीन्स कैसे, और आंसर में इसका मीनिंग होगा जैसे। तो इस तरीके से हमने देखा डब्ल्यूएच वर्ड्स जिनके बाद में जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो किस तरह वो क्वेश्चन फॉर्म में आते हैं, और डब्ल्यूएच वर्ड के जस्ट बाद अगर सब्जेक्ट आती है तो किस तरीके से आंसर फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो हमने देखा व्हाट, हु, व्हाई, व्हेन, वेयर या हाउ, इनका क्वेश्चन फॉर्म में आने पे मीनिंग क्या हुआ और आंसर फॉर्म में आने पे मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें। अब हम डब्ल्यूएच वर्ड में आगे की जो डब्ल्यूएच वर्ड है उनका मीनिंग देखेंगे। तो होम, WHOM होम, होम मीन्स किसे, तो आंसर में इसका मीन्स होगा जिसे या फिर जिसको। फिर WHOSE हुज, हुज मीन्स किसका या फिर किसकी, तो आंसर फॉर्म में इसका मीनिंग होगा जिसका या फिर जिसकी। फिर WHICH विच, विच मीन्स कौन सा या फिर कौन सी, तो आंसर फॉर्म में इसका मीनिंग होगा जो या फिर जौन सी। हाउ मेनी, इसका यूज काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, इसका मीन्स होता है कितनी संख्या, तो यहाँ इसका मीन्स होगा जितना या फिर जितनी, संख्या बताने के लिए। ठीक है, हाउ मच, इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, इसका मीन्स होता है कितनी मात्रा, क्वांटिटी बताने के लिए। ठीक है, तो आंसर फॉर्म में इसका मीनिंग होगा जितना या फिर जितनी। उसके बाद में देखेंगे हम हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मीन्स होता है कितनी बार, इसे ऑफन बोलते हैं, ऑफ्टन नहीं बोलते। टी क्या रहता है इसमें, साइलेंट। ठीक है,
तो कितनी बार, आंसर फॉर्म में इसका मीनिंग होगा जितनी बार। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो WH वर्ड है उनके पीछे हेल्पिंग वर्ब लगा के उनको क्वेश्चन फॉर्म में लिखना सीखा है और उनके पीछे सब्जेक्ट लगा के आंसर फॉर्म में लिखना सीखा है। तो चलो अब हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। नंबर 1, WHAT वॉट मीन्स क्या, बट आंसर फॉर्म में इसका मीनिंग क्या होगा, जो, और उसका यूज करेंगे सामान के लिए, क्योंकि इनमें WH वर्ड की जस्ट बाद में सब्जेक्ट आ रहा है ना, इसलिए। तो वॉट यू आर प्लेइंग, जो तुम खेल रहे हो, या फिर वॉट यू आर ड्रिंकिंग, जो तुम पी रहे हो, जो आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, पी रहे हो। नंबर 2 देखेंगे WHO हु मीन्स कौन, इसका यूज इंसान के लिए किया जाता है, ठीक है, उसका मीन्स भी जो होता है। तो हु यू आर वर्किंग हार्ड, जो तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो, या हु यू इज फ्लाइंग काइट, जो तुम पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है, इसका मीनिंग ये होगा। नंबर 3 देखेंगे वाई, WHY वाई मीन्स क्यों, आंसर फॉर्म में इसका मीनिंग होगा जो या जिस कारण। वाई ही कम आई नो, वह जो या जिस कारण से आया मैं जानती हूँ, ठीक है, जो या जिस कारण से वह रह रहा है मेरे घर में वो भी मुझे पता है। इस तरह से इसको देखना है, ठीक है। इसका मीनिंग दोबारा देखते हैं एक बार। वाई ही कम आई नो, जिस कारण से वह आया मुझे पता है, या वाई ही लिव इन माई हाउस, वह जिस कारण से मेरे घर में रह रहा है या जो रह रहा है, ठीक है। नंबर 4 देखेंगे WHEN वैन मीन्स जब। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन आई वॉज वॉचिंग TV, जब मैं टीवी देख रही थी, या फिर व्हेन आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, जब मैं गाना गा रही थी। तो हमने देखा कि व्हेन का क्वेश्चन फॉर्म में मीन्स कब होता है, बट आंसर में जब। और क्यों हुआ, क्योंकि व्हेन के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट है इसलिए। नंबर 5 देखेंगे वेयर मीन्स कहाँ, बट आंसर फॉर्म में इसका मीन्स होगा जहाँ। वेयर यू आर लिविंग नाउ, जहाँ तुम अभी रह रहे हो, या फिर वेयर आई एम गोइंग, जहाँ मैं जा रहा हूँ। नंबर 6 हाउ मीन्स कैसे, बट आंसर में इसका मीन्स होगा जैसे। जैसे हाउ यू आर रीडिंग, जैसे तुम पढ़ रहे हो, या हाउ यू डिड इट, जैसे तुमने यह किया। नंबर 7 देखेंगे हु मीन्स किसे, बट आंसर फॉर्म में इसका मीन्स होगा जिसे या फिर जिसको। तो whom you gave bread, जिसे या फिर जिसको तुमने ब्रेड दी, वही, उससे कोई संबंध बताने के लिए, ठीक है। या whom you beat, जिसे तुमने पीटा, वो मेरा क्या लगता है, क्या लगती है, इस तरह से बताने के लिए, ठीक है। नंबर 8 देखेंगे whose मीन्स किसका या फिर किसकी, बट आंसर फॉर्म में इसका मीनिंग होगा जिसका या फिर जिसकी। तो whose name is राम, जिसका नाम राम है। या whose you did help, या फिर जिसकी तुमने मदद की। नंबर 9 देखेंगे विच मीन्स कौन सा या फिर कौन सी, बट आंसर फॉर्म में इसका मीनिंग होगा जो, जोन सा या फिर जोन सी, ठीक है। तो विच पेंसिल यू हैव, जो पेंसिल तुम्हारे पास में है, या फिर विच ड्रेस यू लाइक, जो ड्रेस तुम पसंद करते हो। तो इस तरह से इसका यूज करना है। अब देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 10 हाउ मेनी का यूज काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। इसका मीन्स होता है कितनी संख्या, तो आंसर फॉर्म में इसका मीन्स होगा जितना या जितनी, ठीक है। तो हाउ मेनी रुपीज यू हैव आई हैवंट सीन इन माई लाइफ, आपके पास जितने रुपए हैं उतने मैंने कभी मेरे लाइफ में नहीं देखे, आपके पास इतने रुपए। या फिर हाउ मेनी टॉयज यू हैव आई ब्रॉक दिस इन माई चाइल्डहुड, तो जितने खिलौने तुम्हारे पास अभी हैं उतने तो मैंने मेरे बचपन में ही तोड़ दिए। नंबर 11 देखेंगे हाउ मच, इसका यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। इसका मीन्स होता है कितनी मात्रा, मीन्स क्वांटिटी बताने के लिए। तो इसका मीन्स होगा आंसर में जितना या फिर जितनी, ठीक है। तो हाउ मच यू आर स्पीकिंग, तुम जितना बोल रहे हो। ये भी हाउ मच यू हैव मनी, तुम्हारे पास इतनी मनी है, ये जितनी मनी है, इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। नंबर 12 देखेंगे हाउ ऑफन मीन्स जितनी बार। तो हाउ ऑफन आई कम योर हाउस आई साई ब्यूटी गर्ल, मैं तुम्हारे घर पे जितनी बार आया मैंने एक सुंदर लड़की देखी, कौन है वो। या फिर हाउ ऑफन आई गो आई हैवंट फाउंड मोहन, मैं जितनी बार गया मैंने मोहन को नहीं देखा या मोहन से नहीं मिल पाया, ठीक है। इस तरह से देखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।